सुंदर होता है मन अति सुंदर। मम्मी और पापा दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हमारी जिंदगी में आपकी जो जगह है ना, वो भगवान चाहने पे भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। गोलू भैया, गोलू भैया, आप मेरी जिंदगी की वो छां जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके बिना ये दिव्यम अकेला है गोलू भैया। प्लीज वापस आ जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गोलू भैया। आई लव यू। विषय मैं बताता हूँ। पापा, भाभी, कली भाभी, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन आपने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमें समझा और हमारा साथ दिया है। अब आप अपनी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कली भाभी, प्लीज वापस आ जाइए, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी, गौरी, चल। गौरी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। सुजाता, 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 सुजाता। दिव्यम, राधिका, इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिव्यम जी, माँ जी को पापा जी से ज्यादा आपसे प्यार है। आप जाइए। माँ, माँ, आई लव यू माँ। माँ, वो दुआ हो जो भगवान ने खुद मेरे लिए मांगी होगी। आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो माँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। माँ, मुन्ना, सुजाता, मुन्ना, माँ जी, सोनू, हमारा सोनू। माँ जी, प्यार से तो पुतला भी इंसान बन जाता है। आप एक बार प्यार से सोनू को गले लगाइए। सोनू, हमारी जान, हमारा पोता, हम जानते हो ना, अगर आपको कुछ भी हो गया तो दादी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। दादी आपसे बहुत प्यार करती है सोनू। प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ। प्लीज सोनू, प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ सोनू। पति
पास जाइए और मम्मी से कहिए कि मम्मी से आप बहुत प्यार करते हैं, मम्मी भी ठीक हो जाएगी। करेगा ना? मम्मी को जाके गले लगा। मम्मा आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। लेकिन राधिका बेटा, ये सब था क्या? मम्मी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। आई एम वेरी टायर्ड मम्मा। लगता है बच्चों पे जादू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। लड्डू, बच्चों आप लोग जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? ये राधिका वापस कैसे आ गई? राधिका तुम वापस कब आई? और ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? हम सब लोग बर्फ कैसे हो गए थे? राधिका गायब होकर भी हमारे पास ही थी, तभी वो पुतलों को घर के अंदर लेकर आई। इसका मतलब राधिका को कंगन और चाबी के बारे में सब पता है। अगर राधिका ने अपना मुंह खोल दिया तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने दिव्यम जी को सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा, जबकि माँ जी ने तो ये सब सोनू के मुंह में किया था। दिव्यम जी, दरअसल जब हम लौट के वापस आए ना तो हमने देखा यहाँ पे बाबा ने ना घर में सबको पहले ही पुतला बना के रखा हुआ था। लेकिन उस बाबा को तो माँ भूत को भगाने के लिए लेकर आई थी। पहले से लग रहा था, मैं कह रहा था ना आप सबको कि वो ढोंगी बाबा है। वो उन्होंने हमें ना ये पहेली सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा जैसे ही हम इसका उत्तर दे देंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इस पहेली का हल निकाल दिया राधिका। इसका हल प्रेम था। जब प्रेम से दुनिया की सारी चीजें जीती जा सकती हैं तो फिर ये तो बस एक पाखंडी बाबा थे। तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुमने इस परिवार के हर सदस्य को एक नया जीवन दिया है। थैंक यू राधिका। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इस बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? ये झूठी अफवाह फैला रही थी ना कि घर में भूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा के साथ मिलकर ये घटिया हरकत तुमने की है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमारे अलावा दादी जी ने भी भूत को देखा था। हम है ना दादी जी? हाँ बताइए दादी जी, आप ही बोलिए ना। अब आपने भी तो भूत को देखा था ना। अगर हम उसे लेकर आते तो भला हम बर्फ का पुतला क्यों बन जाते? तुम्हारी बातों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे रागिनी। आप सोनू के साथ रहना चाहती है, इसीलिए इस रागिनी को हमारे घर पे रख रहे हैं। आप ही सोचिए ना माँ, राधिका मंदिर के लिए गई और रागिनी हमारे घर पे आ गई। उसके बाद से ना राधिका का फोन लग रहा है और फिर बाबा हमारे घर पे आ जाते हैं और हम सब लोग की जान पे बनाती है। अच्छी तरह से जानता हूँ, हो ना हो, ये सब के पीछे रागिनी का ही हाथ है। जब राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया तो हम मुंह खोल कर क्यों मुसीबत अपने सर लें? अब कैसी
बातें कर रहे हैं आप दिव्यम जी? हाँ मम्मी जी दिव्यम जी को समझाइए ना। हाँ क्या हमने कुछ नहीं किया, कहे ना प्लीज, वरना अगर हम यहाँ से चले गए तो हम सोनू को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहा तुमने माँ से अभी? रागिनी, तुम कितनी चालाकियां क्यों ना कर लो, माँ को अपनी बातों में कितनी फंसाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस बार मैं माँ की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। रागिनी के घर से चले जाने में ही सबकी भलाई है। ठीक है तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम सोनू को इस बार फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं, सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना सोनू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तू अगर रागिनी पे भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए तू अपने बेटे, अपने खून, अपने सोनू से खुद को और हम सबको अलग कैसे कर सकता है? माँ, जब देखो तब अपना खून की रट लगाए रहती है आप। मैं थक गया हूँ ये सुन के। सोनू नहीं है मेरा अपना खून। नहीं है सोनू मेरा बेटा। चाची जी, चाची सास जी, बाजी, सुजाता, क्या हुआ? सुजाता, माँ आगे बोलिए। माँ आगे बोलिए। मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पापा जी सब बात होगी, माँ जी को होश लाना जरूरी है। अभी नहीं बैठाइए, जल्दी संभाल कर। समझ बैठाइए, आराम। माँ दिव्यम जी, ये बात तो जग जाहिर है कि सोनू में माँ जी की जान बसती है, और आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात बोल दी उन्हें। तो अगर माँ जी की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई। सॉरी राधिका, मैं इतने गुस्से में था, मैंने सोचा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। गलती हो गई। दिव्यम जी, हाँ दिव्यम जी, हमें अपनी परवाह नहीं है, पर कम से कम हमारे सोनू के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। वो आपको पापा मानता है, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कुछ राजों को राज रहने दीजिए, उन पे उजाला डालकर बर्बादी का तूफान मत लाइए। तुम्हें अपने बेटे की इतनी फिक्र है, पर हमारी लड्डू का क्या? उसके साथ तुमने इतनी ज्यादतियां की, उसे इतना तड़पाया, उसका क्या? हमने कब किया? हमें सोनू से कोई दिक्कत नहीं, हम उससे अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे, लेकिन रागिनी इस घर में नहीं रहेगी, इसे इस घर से जाना होगा। चाहता तो मैं भी यही हो रहा था। रागिनी, अगर तुम्हें सोनू की इतनी फिक्र है ना, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती ना रागिनी, तो तुम सोनू को यहीं छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों से निकल जाओगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है ना हम लोगों ने, वो वापस ले लूंगा मैं। जब तक माँ को सोनू का सच पता नहीं चल जाता, वो यहीं पे रहेगा हमारे साथ। जब तक सोनू इस घर में रहेगा, इस घर में वापस आने का हमारा रास्ता भी खुला रहेगा। ठीक है दिव्यम जी, हमें मंजूर है। अगर हमारे बच्चे सोनू की भलाई हमसे दूर रहने में ही है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। दरवाजा वहां है, चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से चली जाओ।
मैं नहीं चाहता कि सोनू तुमको जाता हुआ देख के रोए और नया ड्रामा खड़ा हो और माँ तुम्हें रोकने की कोशिश करे। बात समझ गई? चाची जी को होश आ गया। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तूफान के साथ वापस आऊंगी। तब राधिका की अंत और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। माँ, सोनू 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 का सोनू सोनू रानी सोनू सोनू नहीं 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 सोनू अपने कमरे में आराम कर रहा है, यहीं घर में, कहीं नहीं गया है। तो फिर तूने उस वक्त ये क्यों कहा था कि सोनू तेरा बेटा नहीं है, तेरा खून नहीं है? आप वो सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। रागिनी का गुस्सा सोनू के नाम पे निकल गया। आई एम सॉरी। आइंदा से कभी भी हमारे सोनू के लिए ऐसी घटिया बात मत कह देना मुन्ना। जानता है ना, सोनू के लिए अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। नहीं देवरानी जी नजर नहीं आ रही है। वो सोनू को छोड़कर चली गई। माँ जी, अब सोनू यहीं आपके पास रहेगा, इसलिए किसी के कहने में आके ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिससे आगे चल के आपको तकलीफ या फिर पछताना पड़े। हर कदम बहुत सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि दर्द सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपको भी होता है। राधिका को लगता है हमने ये सब रागिनी के कहने पर किया है। वाह रे हमारी किस्मत। चलो अच्छा है, अब हम उसकी ये भूल उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनाएंगे। धीरे धीरे इतने जख्म देंगे कि खुद का साया भी उसको दुश्मन लगेगा। करीम जी, क्या हुआ? क्या कर रहे? कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हैं? फोन ढूंढ रहा हूँ मैं अपना, मिल ही नहीं रहा। उस बाबा को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के रहूंगा उसे, देखना तो। करीम जी क्या कर रहे हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो आप ये पुलिस के झमेले में क्यों पड़ रहे हैं? जाने दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? उस बाबा की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में थी और तुम कह रही हो कि जाने दो। हाँ दिव्यम जी, क्योंकि अगर आप इस मामले की जड़ तक पहुंचे तो माँ जी का सच, हमारा गायब होना, सब बाहर आ जाएगा और रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मुश्किल से उस गोलमुखी से पीछा छूटा था हमारा। सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने वाला था, पर वो मनहूस जादूगर आ धमका और हमारे सारे प्लान को बर्बाद करके रख दिया उसने। ये राधिका भी अमावस्या की रात की तरह जन्मी है, जिसे काल भी छू कर लौट आता है। चाहे ये गोलमुखी हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि हमारी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए आई। सुनो, क्या हो गया हमारे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? क्या? दादी, कल ताई जी ने कहा कि मेरी मम्मी घर से चली गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो रोना बंद कर, चलो आओ दादी के साथ। बस हमारे राजा बेटा, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए बेटा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा मिल जाएगी आपको, बस मम्मा कुछ दिनों के लिए गई हुई है, फिर मम्मा जल्दी से वापस आ जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, दादी आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलेगी, लेकिन पहले आप चुप हो जाइए। और आपको पता है दादी आपके लिए क्या लेकर आई है? आपकी फेवरेट कार
टूट गई थी ना, हाँ दादी लेकर के आ गई है आपके लिए। देखो बिल्कुल सेम टू सेम फेवरेट कार लेकर आई है दादी। नहीं चाहिए मुझे कोई कार वार, मुझे सिर्फ मेरी मामा चाहिए। उस राधिका की वजह से हमारा सोनू आज इतना रो रहा है। अपने लाडले के हर आंसू का हिसाब राधिका की हर मुस्कान से वसूल करेंगे। सोनू सोनू चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। हाँ गौरी, सोनू आ रहा है, बस 2 मिनट। हाँ सोनू बेटा सुनिए दादी की बात, आप ना ऐसे रोइए नहीं गौरी दीदी के सामने, वरना ये ना बाद में आपका मजाक बनाएगी। और आपको पता है लड़के रोते नहीं है, वो तो बहुत बहुत और स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, है ना। आप अभी जाकर के खेलो और बाद में दादी आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम ला कर देगी। बोला ला जाओगी, नहीं रोना है ना। अच्छा गुड बॉय। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन वो बाबा ना कोई ऐसे मामूली फर्जी बाबा नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे थे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबा भी नहीं बल्कि कोई जादूगर थे। आप देखिए ना, उन्होंने घर में सभी को बर्फ के पुतले में तब्दील कर दिया था। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी शिकायत करें तो वो आक्रोश में आके हमारे परिवार को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते। तो वैसे भी ये पुलिस वाले ये बर्फ की पुतले की बात पे यकीन थोड़ी ना करेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने सहा है, इसलिए हम इन बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और आकर हमसे ये सब कहता तो हम उसकी बात पे विश्वास करते क्या। दिव्यम जी, भोलेनाथ की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, तो प्लीज इस हादसे को भूल जाइए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्या कर रही हो तुम ये सब? प्लीज, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। ओके फाइन, नहीं कर रहा मैं कंप्लेन। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं, लेकिन समझ नहीं आया मुझे ऐसी कौन सी ये पहाड़ी पे मंदिर था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था वहां पे। तुम्हें पता है तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो रहा था, फोन करो तो फोन नहीं लगता था, लेकिन मैसेज डिलीवर होता था। जी, जिस जगह पे हम थे ना, वहां हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। बहुत खतरनाक मामला था, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात सब साथ हैं। धन्यवाद भोलेनाथ।